हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। फिर से आज कई दिनों बाद, मिनिमम एक सप्ताह बाद, मैं आपके सामने कुछ टॉप क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। और वे सारे क्वेश्चंस हैं ये जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हो। ये जीके के क्वेश्चंस हैं और जीके के वैसे क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पहले से ही पूछा गया हो। और वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो क्लास होगा हमारा मौर्य वंश से है। देखते हैं मौर्य वंश क्या कह रहा है कि मौर्य काल कब से कब तक रहा। तो मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। यानी मौर्य काल कब से कब तक था। तो मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। इस बात को याद रख लीजिएगा कि मौर्य काल का जो वंश है कब से कब तक रहा। मौर्य काल कब से कब तक रहा। तो मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य काल के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वे क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, जी हो या यूपी पीएससी हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, रेलवे के हो, एसएससी का हो या फिर सीजीएल हो। यानी मतलब कोई भी एग्जाम, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सारे एग्जामों में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आज आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे मौर्य वंश के। मौर्य वंश का जो क्लास है वो 2 क्लासों में मौर्य वंश के क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सांची किस काल का मूर्ति काल यानी मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची जो है वो किस काल की मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस काल के मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची बौद्ध काल के, किसके, तो बौद्ध काल के सांची किस काल का मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो बौद्ध काल, किसका, बौद्ध काल का। नंबर 2 में हम क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। यानी चंद्रगुप्त का जो शासन काल था उसमें विस्तार लाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसने मदद की थी। तो किसने मदद की, चाणक्य ने। किसने मदद की, चाणक्य ने। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य होता है। यहाँ लिखा हुआ है कौटिल्य या चाणक्य, दोनों एक ही नाम है। दोनों क्या है, एक ही नाम है। चाणक्य यानी कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य या चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य या चाणक्य किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन्न था। क्या था, पन्न, प बड़ी ना, पन्न था। ये हमारे 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, नंद वंश के पश्चात यानी नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो मौर्य वंश ने। अगला 7वां क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहा जा रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र किसे माना जाता था। तो तक्षशिला को माना जाता था। और यह तक्षशिला कहाँ है, तो हमारे बिहार में ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। नहीं, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होगा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है, कारण कि वो कौन सा पुस्तक, मतलब वो पुस्तक कौन सा है, यानी किसका पुस्तक है वो, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो
विशाख दत्त का, किसी पुस्तक है ये, तो विशाख दत्त की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक के यानी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक की जो शिलालेख लिखी गई थी, उस शिलालेखों में उसकी जो भाषा थी कौन सी थी, तो प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी, तो प्राकृत भाषा थी। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे कल के नए क्लास में। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।